उनके पास कुछ भी अलग नहीं है, ट्रेनिंग भी उनको यही मिलती है। ठीक है, तो आप अपनी मिस्टेक्स को कभी भी रिपीट ना करें। हमेशा मतलब अगर आपसे कोई चीज नहीं हो रही, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो उसको चेंज करने की जरूरत है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मिस्टेक हो कहाँ रही है, तो उसके लिए अपलाइन बैठिए। अगर आप कॉल रिकॉर्ड करके अगर अपने ग्रुप में भेजोगे, तो वहां पे आपको वो समझाएगी कि ये ऐसे नहीं, ऐसे समझाना है। कोई ना कोई वहां पे जिसका भी कन्वर्जन रेशियो सही है, उसे आप वो ऑडियो बोल सकते हो सुनने के लिए, और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करता होगा। सिर्फ एक चीज बोलनी है कि हमसे ज्वाइनिंग नहीं हो रही। हमसे कैसे हो रही है? या बाकी लोगों से कैसे हो रही है? बाकी लोग, कितने लोग एम्पावर हो रहे, कितने लोग इनकम ले रहे हैं, बाकी लोग कैसे कर रहे हैं? तो आप ये चीज समझें। ठीक है, और बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हम मतलब जैसे कि लेट से सोते हैं, बहुत से लोगों की आदत है, लेट से सोएंगे, 12 बजे फोन उठाएंगे, उसके बाद ग्रुप्स वगैरह चूज करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे, वो देखेंगे, रील्स देखेंगे, इस पे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। 12-1 बज जाएगा। ठीक है, 1 बज जाएगा, उसके बाद सोएंगे। आराम से 8 से 9 घंटे की नींद करके बहुत सारे लोग उठते हैं। और मेरी नींद अगर मैं 12-12:30 पे भी सोती हूँ, तो भी मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, 6-6:30 पे। 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोती मैं। हमेशा अगर आप चाह रहे हो कि आप कुछ करो, तो आपको हमेशा जल्दी उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में जो आपका माइंड काम करेगा ना, वो पूरे दिन में कभी भी नहीं करता। आपका भी प्लस आपकी टीम का भी। एक दिन, कोई एक दिन ऐसा करके देख लो, सुबह जल्दी उठो और पूरी ग्रुप को एक्टिव करो, और पूरी जितने भी आपके ब्रॉडकास्ट में जो लीड्स होती हैं, उन्हें आप एक्टिव करो, देखना रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा। सुबह सुबह लोगों का माइंड ही अलग होता है एकदम। तो हमेशा जल्दी उठो। मैक्सिमम दिन को बड़ा करना है। लोग बोलते हैं ना, हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचता। कैसे नहीं बचता? 24 घंटे में मतलब टाइम कहाँ जाता है? अगर मैं 3 टाइम का खाना भी बोलूं कि बनता है, जैसे हाउस वाइफ जो है, तो 3 टाइम का खाना बनाते तो भी 1-1 घंटा लेके चलो, 1.5-1.5 घंटा लेके चलो। ठीक है, 4.5 घंटे खाना खिलाना मिलाना, तो भी आधा-आधा घंटा मान के चलो। 5 घंटे, 5.5 घंटे बहुत है 3 टाइम के खाने के लिए। ठीक है, अपने लिए समय आधा घंटा सफिशिएंट है, नहाना धोना जो भी है 6 घंटे। और घर के अगर और भी कुछ काम है, तो भी 2 घंटे, 3 घंटे, 9 घंटे। ठीक है, 6 घंटे की नींद अगर आप लेते हो 15 घंटे, 7 घंटे की लेते हो 16 घंटे। ठीक है, उसके अलावा अगर बच्चों को पढ़ाते हो 2 घंटे, 18 घंटे, तो भी आपके पास 6 घंटे हैं। 6 आवर्स आपके पास है जिसमें आप वर्क कर सकते हो। कैसे आप बोलते हो कि टाइम नहीं बचता? टाइम तब बचेगा जब सुबह जल्दी उठोगे, जल्दी जल्दी अपने काम निपटाओगे, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे कि एग्जैक्टली कैसे करना है। ठीक है, दिन बड़ा करोगे जब आपके पास टाइम बचेगा, जब आपका रिक्रूटमेंट होगा और अर्निंग होगी। मैंने भी यही किया है। सुबह जल्दी उठ के ग्रुप को एक्टिव करके, चाय पीते पीते, पहले तो चाय पीती, तो नहीं पीती हूँ, चाय पीते पीते ग्रुप को एक्टिव करना, पोस्ट बनाना, जो भी करना होता था मॉर्निंग में करके फ्री। उसके बाद अपना उठ के भी काम वाम करके, उसके बाद फिर मैं 10 बजे से सीधे शाम को 7 बजे तक कर, सुबह सॉरी, दिन में सिर्फ उठती थी इसलिए कि जैसे आधा आधा 1 घंटा खाना बनाना है, खाना है, बस 1 से 1.5 घंटा ब्रेक लेती थी, बाकी पूरा दिन काम करती थी। तो आप क्या ऐसे एफर्ट्स लगा रहे हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस, बहुत सारी जगह पे तो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, ऑल ओवर इंडिया से ही लोग यहाँ पे ज्वाइन है। टाइम मैनेजमेंट का अगर आप एक्सक्यूज दे रहे हो, तो वो आप खुद समझो उसके लिए। ठीक है, कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है, 1 मिनट भी आपका वेस्ट कहाँ हो रहा है? मैं तो नहीं करती। जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर्स हैं, आप उनसे पूछ लेना, मैं कॉल पे कितना बात करती हूँ सभी लीडर्स से। कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है, 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा मेरी कॉल चलती नहीं है।
बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए अपना पर्सनल रिक्रूटमेंट प्लस घर का काम, बहुत सारी चीजें मैं करती हूँ। तो मैं भी तो टाइम मैनेज कर रही हूँ, इतना अर्निंग हो रहा है, स्टिल मैं टाइम मैनेज कर रही हूँ। आप क्यों नहीं करते? 30 डेज, आप 30 डेज अगर अभी ज्वाइन हुए हो या जब भी ज्वाइन हुए, अर्निंग स्टार्ट हुई है नहीं हुई है, 30 डेज प्रॉपर आप दे के देख लो इस बिजनेस में। 30 डेज में एक ऐसा टारगेट लेके चलो जिसमें आपको 15 पर्सन को ज्वाइन करवाना ही है। और जिस तरह से एक दिन पूरा ले लो आप ये सोचने के लिए कि आपको काम किस प्लेटफॉर्म पे करना है, ठीक है, पूरा अपना डायरी मेंटेन कर लो। अगर आप मतलब आपको प्लान अच्छे से पता है कंपनी का, प्रोडक्ट्स के बारे में, अगर आप 2 प्रोडक्ट भी वाइटल रेंजेंस का कॉम्बो भी पकड़ रहे हो, उसको भी बता रहे हो, तो भी आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आपने डायरी मेंटेन करी और आपने ये टारगेट लिया कि 15 लोगों को मुझे ज्वाइन करवाना है, मतलब करवाना है, कैसे भी करवाना है। ठीक है, सारे एफर्ट्स आपको लगाने इसके लिए। हमेशा सक्सेस क्या मतलब मांगती है, सक्सेस कैसे मिलती है? जब आप टाइम नहीं दोगे, जब आप एफर्ट्स, राइट एफर्ट्स नहीं लगाओगे, तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? तो हमेशा टाइम को मतलब इस तरह से मैनेज करो, इस तरह से, मतलब ये टाइम, जैसे कि अब मेरा, अगर मैं अपना सिर्फ 2 घंटे भी अगर मैं बोलूं, जैसे 4 से 6, ठीक है, 4 से 6 मुझे कॉलिंग करनी है, मतलब करनी है। उस टाइम पे कोई भी और काम मैं नहीं देखती। अपने नंबर को स्विच ऑफ करो, दूसरा नंबर ले लो, उससे कर लो कॉलिंग। अगर आपको बीच बीच में टीम डिस्टर्ब कर रही है, या फिर सबको उसी टाइम पे लगा दो कॉलिंग पे, उस टाइम पे तो सारे फ्री होते हैं। तो 30 डेज में जो आप ले रहे हो एक टारगेट, वो आपको पूरा करना है, मतलब करना है। ठीक है, 15 पर्सन को 15 डायमंड ज्वाइनिंग करवाने के लिए आपको एटलीस्ट 75 मेंबर्स को प्लान दिखाना पड़ेगा, अगर आपका कन्वर्जन रेशो 80% है तो। ठीक है, 80% में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है इस चीज की कि हमारा कन्वर्जन रेशो इतना है। वैसे तो 75% मैंने ज्यादा बोले हैं, लेकिन इसीलिए बोले ताकि आपको ये ना लगे कि मैम ने तो इतने बोले थे, तो इतने में इतने तो कन्वर्ट ही नहीं हुए। तो आपको ये मतलब 75 मेंबर्स को प्लान दिखाना है, अगर आपको 15% चाहिए तो डायमंड। ठीक है, 30 डेज के लिए बाकी की सारी एक्टिविटीज भूल जाओ। मतलब एक्टिविटीज का कि आपको कहीं आना है, जाना है, आपको घूमने का मन कर रहा है, आपको आज पार्टी करना है, आज आपको मूवी देखना है, ये सारी चीजें छोड़ दो। ठीक है, एटलीस्ट 30 डेज तक। और सेम जो 15 पर्सन ज्वाइन होंगे ना, उन्हें जैसे आपने काम किया है 1 मंथ, उन्हें भी बोलना 1 मंथ उतना वैसे ही एफर्ट्स के साथ काम करने के लिए। 15 में से 5 पर्सन भी अगर 15-15 ज्वाइनिंग लाए, तो आप सोच सकते हो कि टीम कहां से कहां पहुंचेगी। ठीक है, आपको रिक्रूटमेंट पे फोकस करना है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग आपको नहीं बोल रहा करने, सिर्फ रिक्रूटमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। अगर जहाँ पे टारगेट्स भी हैं, मतलब आपको पर्सनल प्रोडक्ट भी, मतलब पीवी वगैरह भी बनाना है, आपको ये भी करना है, आपको साइड मेंटेनेंस करना है, आपको इतनी लेग पे वर्क करना है, आपको ये टारगेट पूरा करना है, इस लेवल पे पहुंचना है, और इस लेवल पे पहुंचने के बाद आपका डेप्थ और विड्थ दोनों चीजें मायने रखती हैं। ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। स्टिल आप लोग ये बोल रहे हो कि हम नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों को आप प्रायोरिटी दो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई भी अपनी फैमिली को प्रायोरिटी ना दे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए
आपको रिक्रूटमेंट करना है, अपने लिए वर्क करना है, फिर टीम के लिए वर्क करना है। ठीक है, आज की डेट में मैं भी रिक्रूटमेंट कर रही हूँ, 2 जने अभी और हैं पेंडिंग में। अब कल देखते हैं वेबिनार के बाद, क्योंकि मैं अपने ही वेबिनार में उनको बुलाना चाह रही थी, इसलिए एक तो ऑफलाइन भी रिक्रूटमेंट किया है फर्स्ट टाइम। तो जब मैं कर रही हूँ तो आप फिर क्यों नहीं कर रहे? अपनी फैमिली को भी बताएं कि आपका ये टारगेट है। अगर आप पहले से प्रिपेयर हो तो, अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, मतलब कि अगर आपको कुछ भी नॉलेज की कमी है, ठीक है, तो आप फिर पहले ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद ही फिर आप वर्क स्टार्ट करो। क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग अगर आप वर्क करने जाओगे, अगर आप किसी को प्लान समझाने जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी मतलब रेडी नहीं होगा ना। आपके 30 डेज का पूरा जो वर्क होगा वो पूरा जीरो आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप में नॉलेज की कमी है तो। अभी भी कुछ बैक बेंचर्स हैं जो कि मतलब लेफ्ट हो रहे हैं एक दो करके। अब आप खुद सोच लो, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सकते, यही वो लोग होते हैं जो ग्रुप में ये बोलते हैं कि हमसे लोग ज्वाइन नहीं हो रहे। सिर्फ एक चीज, एक लाइन, हमारी अर्निंग नहीं हुई और हमसे लोग ज्वाइन नहीं हुए। ऐसे लोगों को ना इमीडिएटली निकाल दो आप ग्रुप से बाहर। जब ट्रेनिंग भी अटेंड नहीं कर सकते, मैं बता रही हूँ आप सभी को, जितने भी लीडर्स यहाँ पे हैं वो एकदम ध्यान से सुन लो ये बात। स्क्रीनशॉट देख के कुछ लोग लेफ्ट हो जाते हैं ट्रेनिंग से। तो जो भी पर्सन ये बोले ग्रुप में कि हमारी अर्निंग नहीं हो रही है, हमें लोग नहीं मिल रहे ज्वाइन, आप समझ लो कि ये वही पर्सन है। ठीक है, अपने सभी ग्रुप्स में एक ये मैसेज डाल दो इस चीज के लिए कि जो भी ये हरकत करेगा उसे रिमूव कर दिया जाएगा। बोल देना बेशक कि मैंने बोला है। ठीक है, तो अपनी फैमिली को भी आप बताएं, अपनी फैमिली का सपोर्ट लें कि मुझे ये टारगेट पूरा करना है, ये मैंने अपने लिए टारगेट लिया है, तो आप इसमें मेरा सपोर्ट करें जहां जहां हो सकता है। जैसे कहीं कहीं पे एकदम गर्म खाना खाना है तो गर्म ही खाना है, तो उन्हें बोलो कि 1 महीने के लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ठीक है, आपको लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपने जो टारगेट लिया आपको वो पूरा करना ही करना है। ठीक है, 15 मेंबर्स ज्वाइन कराने हैं, मतलब कराने हैं। ठीक, अब बिजनेस प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग इमीडिएट ज्वाइन करते हैं। अपलाइन पता नहीं अब उनको उस हिसाब से गाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग यही करते हैं कि मतलब बिजनेस प्लानिंग उनकी कुछ होती नहीं है, आते हैं सीधे ट्रेनिंग अटेंड करी और रिक्रूटमेंट पे स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट कर दिया। बिजनेस प्लानिंग का मतलब यही होता है कि आप या तो अगर वीकली इनकम का टारगेट लेना चाहते हैं तो आप मंडे मंडे को आप अपनी अपलाइन से बात करें, या फिर अपलाइन का ये फर्ज बनता है स्पेशली कि अपनी जो भी टीम मेंबर्स एटलीस्ट जो एक्टिव हैं, जो इनएक्टिव हैं वो तो नहीं करने वाले, उनको जगाने से बेहतर है 1 बार जगाओ, 2 बार जगाओ, 3 बार जगाओ, चौथी बार मत जगाओ। उनको जगाने से बेहतर है आप और एक्टिव लोगों को लेके आओ। ठीक है, तो जो भी एक्टिव पर्सन है उनके साथ आप बिजनेस प्लानिंग करो कि इस मंथ की आपको अर्निंग कितनी चाहिए। ठीक है, या तो आप मंडे को कर लो, या तो जो फर्स्ट डे होता है मंथ का 1 तारीख को, तब आप प्लानिंग कर लो ये, या फिर एक दिन पहले जैसे ही मंथ क्लोज हो रहा है लास्ट डे में आप इवनिंग में ही प्लानिंग कर लो, मॉर्निंग से काम में लग जाओ। अगर आपको मंथली इनकम चाहिए तो 15 लोग 30 लोगों को मंथली इनकम अगर आपको 30,000 चाहिए तो उसका कैलकुलेशन सीधा सा यही है, जैसे मैंने 15 बोले थे तो आपको 30 मेंबर्स ज्वाइन करवाने हैं। ठीक है, 30 क्यों, अगर आप एक लाइन चला रहे हो तो 30, लेकिन अगर दोनों चला रहे हो तो 60। तो उस हिसाब से रेशो क्या होगा आपका, अगर आपको 30 ज्वाइनिंग्स चाहिए तो 150 मेंबर्स को, 150 लोगों को आपको प्लान दिखाना है।
ठीक है। और ऑनलाइन 150 क्या आप मतलब 1500 लोगों को भी प्लान दिखा सकते हो, पूरे महीने की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से बिजनेस प्लानिंग करें और आप अपनी अगर आपकी अपलाइन नहीं करती है कॉल, तो आप उन्हें कॉल करें। वैसे तो अपलाइन का फर्ज है, बट अगर नहीं करती है तो आप उन्हें कॉल करें, मुझे इतना अर्न करना है, मुझे बताओ मैं कैसे करूं। जहां आपको समझ में नहीं आए वहां पूछो, और बाकी तो ट्रेनिंग है ही जिनसे आप सीख रहे हो डेली, ठीक है। अब कुछ लोग कैसे कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि लीड से तो हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं, कल परसों का वेबिनार जिसमें कन्वर्जन बताया था, फिर Q&A भी कल हुआ। तो लीड जो है वो कैसे कन्वर्ट होते हैं टीम मेंबर्स में, और लीडरशिप कैसे डेवलप होती है। अब बहुत सारे लोग तो होते हैं तुक्केबाज, ठीक है। कैसे कि जैसे ही आएंगे, ज्वाइन करेंगे, और फिर सीधे से यही सोचेंगे देखते हैं, ऐसा ऐसा सब बोल रहे हैं करने के लिए, समझ उनको कुछ भी नहीं आएगा। बहुत सारे लोग तो बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं अपने आप को। जब आपको नॉलेज नहीं है तो पहले नॉलेज लेना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि भाई या तो हो ही जाएगा या तो नहीं होगा, चलो देखते हैं ट्राई करके। ट्राई क्या होता है, कोई कपड़े थोड़ी लेने जा रहे हो कि ट्राई करके देखोगे, अगर जमा तो ले लिया नहीं तो नहीं लिया। यहाँ पे एक आप अपनी अर्निंग के लिए काम कर रहे हो, अपने फ्यूचर को आप बेटर बना रहे हो। यहाँ पे अगर मैंने 15 मंथ्स पहले यही सोचा होता कि देखते हैं ट्राई करके, हुआ तो ठीक है नहीं तो नहीं, तो आज क्या मैं इतनी अर्निंग ले पाती जो मैं पूरे मंथ की 4 to 5 lakhs लेती हूँ। लास्ट मंथ का थोड़ा कम हुआ है, क्या मैं ले पाती इतनी अर्निंग, या आगे भी इंक्रीज करने का मेरा इरादा है ही है, क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट करना नहीं छोड़ सकती, प्रैक्टिस नहीं हटा सकती, ठीक है। तो ये करना छोड़ दो, ट्राई वाला कोई चीज नहीं होता है। कोशिश 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 कुछ नहीं है, या तो वो काम हो ही जाएगा या नहीं होगा। नहीं होने का रीजन परफेक्शन होता है जो आपके काम में नहीं है, ठीक है। और अगर आपने परफेक्शन लाया तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपका रिक्रूटमेंट होगा ही होगा, ठीक। मैच्योर पर्सन क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, कभी कभी तो ट्रेनिंग नहीं भी लेते हैं, विदाउट ट्रेनिंग भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो हार्ड वर्क करते हैं, और भले स्लो स्लो ग्रोथ करते हैं लेकिन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमें ग्रोथ मतलब कोई मतलब ही ना हो ग्रोथ से, जैसे कि तुक्केबाजों की बात बता रही थी मैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, हमेशा ट्रेनिंग लेना चाहिए, उसके बाद आपको अपना प्लानिंग करना चाहिए, उसके बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बेशक आपने ज्वाइन आज किया हो, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत बहुत 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 ज्यादा है, और अगर आप नेटवर्कर हो तब भी आपको ट्रेनिंग की थोड़ी बहुत जरूरत तो है ही है, क्योंकि जिस प्लान पे आप काम कर रहे थे और ये प्लान डिफरेंट है। भले इजी है, लेकिन आपको तो ये देखना है ना कि आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक है। अब लीडर्स स्पेशली आपने सुना होगा कि भाई ये लीडर है वो लीडर है, उसको लीडर कैसे बनाया गया, वो लीडर कैसे बना, कैसे उसका नाम पड़ा वो लीडर है, कैसे, कभी सोचा है आपने। लीडर एग्जैक्टली डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं, कि जैसे कि 2 पर्सन को ज्वाइन किया तो अब इनकी इनकम बनवाओ जल्द से जल्द। उन्हें पता होता है कि एग्जैक्टली वर्क करना कैसे है, एग्जैक्टली किस चीज को हमें फॉलो करना है, जो हमें ट्रेनिंग। अब इसी ट्रेनिंग की बात करूं या सारी ट्रेनिंग की बात करूं, कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो ट्रेनिंग में आते ही आते, इवन अपॉर्चुनिटी में भी आते हैं, जबकि अपॉर्चुनिटी डेली सेम हो रही है, फिर भी वो अपॉर्चुनिटी में आते हैं कि शायद कुछ एक आध ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसको हम ग्रैब करें और उसको हम इम्प्लीमेंट करें। ये होते हैं लीडर्स। तो एग्जैक्टली ग्रोथ जिसको चाहिए, तो वो अपना मतलब जो रेशो है वो आप देखें, जब कन्वर्जन रेशो क्या है, आपने कितना वर्क किया, एक हिसाब एक डायरी कुछ तो बनाओ। पता ही नहीं है, आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि कितने लोगों से बात करी, कहाँ कहाँ पोस्टिंग करी, कितने कमेंट आए।
जब तक आप हिसाब ही नहीं रखोगे तो आप अपने टारगेट तक पहुंचोगे कैसे? और हिसाब रखना, मैं अगर अपनी बात बताऊं, हाँ, अब मैं नहीं रखती हूँ हिसाब, क्योंकि अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये पता है कि अब मेरा जो कन्वर्जन रेशो है वो मेरा 95% है ही। हालांकि 5% में भी ऐसा कोई पर्सन नहीं होता जो मुझे मना करे कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगी या करूंगा जो भी। तो 95% मेरा कन्वर्जन रेशो है, तो आपको भी ये देखना है कि आपको इतना कैसे बनाना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अभी से ही, स्टार्टिंग से मेरा 80 टू 85 मेरा कन्वर्जन रेशो था। तो हमेशा आप ये ध्यान में रखें कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आप जो 3 मैंने अभी कैटेगरीज बताई, आपको किस कैटेगरी में रहना है। अगर आपको लीडर बनना है तो आपको लीडर जैसे वर्क करना होगा, जो भी लीडर्स कर रहे हैं उन्हीं को डुप्लीकेट करो। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अभी ये शॉर्ट मीटिंग इसलिए करी कि आप इतना ध्यान में रखो जो जो मैंने बातें बताई। अब मैं यहाँ से सिक्योरिटी हटा देती हूँ। ओके, अब आप जो भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन टाइम में आधे तो इसलिए लीव हो जाएंगे कि वेबिनार खत्म हो सकता है। लास्ट में मैं कुछ ऐसी चीज बताऊं जो बहुत डिफरेंट हो। इवन है मेरे पास सरप्राइज एक, जो अभी सबको बताऊंगी मैं। Q&A कल हुआ था, Q&A में बहुत सारे आंसर दिए हमने। थैंक यू सो मच सोनिया। ये क्या है मैम, किस चीज का वीडियो? एक लीड है, उनको भी नहीं आती। तो एक बात बताओ, अगर आप मतलब किसी भी पर्सन से बात करवा भी दोगे एक बार, क्या एक बार में मतलब ज्वाइन हो जाएगा? और ठीक है, चलो ज्वाइन कर भी लिया, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो बात करने में, सामने वाला कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उसे आगे के लिए कैसे गाइड करोगे? वो लीड तो खराब ही हो जाएगी। तो क्यों किसी के पैसे बर्बाद करना? जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज के लोगों को आप ज्वाइन करवाओ। क्लियर? अदर कंपनी के लोग आकर अप्रोच करें, उनके बारे में बताइए। अदर कंपनी के आके अप्रोच करें तो अप्रोच तो मुझे भी आ रही है, जबकि सबको मतलब पता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, इट स्टिल मुझे भी अप्रोच आती है। तो क्या करूं? इसके लिए बस ये है कि आप उन लोगों को इग्नोर करो। ठीक है, क्योंकि जसप्रीत से बेहतर प्लान है नहीं। अगर आपको कोई ये बोलता है कि आप एक पर्सन, यहाँ पे मैचिंग का नहीं है सिस्टम, आप एक पर्सन को ज्वाइन करवा लोगे तो आपको इनकम बनेगी। ठीक है, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि आप 2000 का एक प्रोडक्ट लेते हो तो आपको 500 रुपए की इनकम बनती है। ठीक है, तो एक बात बताओ, उसमें आप क्या लाइफ टाइम तक ज्वाइनिंग्स करवाते ही रहोगे? क्योंकि डायरेक्ट स्पॉन्सर वाले, चाहे वो सिस्टम तो वैसे भी बंद हो जाएंगे, 2 से 3 महीने चलते हैं, उससे ज्यादा नहीं चलते। और अगर कोई प्लान है, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी है और आपको ये बोल रही है कि डायरेक्ट स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि आप जिस पर्सन को ज्वाइन करवाओगे, ठीक है, उसका बेनिफिट सिर्फ आपको आएगा। अब मैं सपोज किसी को ज्वाइन करवाऊं, ठीक है, और उसका अच्छा खासा बेनिफिट मुझे मिलेगा। ठीक है, 1 2 पर्सन जो नेक्स्ट 3 और 4 में ज्वाइन करवाऊंगी, वहां पे फर्स्ट और सेकंड को क्या मिलेगा? टीम अगर स्टेबल अच्छी ग्रोथ करनी है, ठीक है, तो यशपित से बेहतर प्लान नहीं है। आज भी कितने ही डेप्थ में कोई भी आईडी लगती है, उसका कैलकुलेशन सब ऊपर जितनी भी आईडी है सबको मिल रहा है, और डायरेक्ट स्पॉन्सर में सिर्फ एक ही पर्सन को मिलता है। पहली बात। दूसरी बात, टीम बहुत जल्दी टूटती है वहां पे।
क्यों? क्योंकि टीम स्टेबल रहेगी कैसे? हर कोई तो ज्वाइनिंग नहीं कर सकता ना। क्या बोल के आप उन्हें पहली बात तो लाओगे? किस चीज का सपोर्ट? क्या आप कोई ज्वाइनिंग ढूंढ के उनको बोलोगे कि तुम ले लो पूरा पैसा, उसको ज्वाइन करवा लो? ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। हर कोई अर्निंग के लिए काम कर रहा है। दूसरी बात कि अ, मतलब डायरेक्ट स्पॉन्सर वाला सिस्टम ये है कि जब तक भी आप ज्वाइनिंग करोगे तब तक आपको इनकम आएगी। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होना बंद, या एक हफ्ते मान लो, अभी मैं अगर एक हफ्ते काम ना करूं तो मेरा चेक बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि सबसे डेप्थ में जो आईडी लग रही है, ऊपर ऊपर सबको बेनिफिट आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट स्पॉन्सर वाले कंपनीज में या सिस्टम पे अगर आप वर्क करते हो, तो वहां पे जिस दिन आपने एक हफ्ते भी ज्वाइनिंग नहीं करी तो आपका कोई भी चेक नहीं बनेगा। यस स्विच की यही खासियत है, ठीक है। इसीलिए लोग ज्यादा यस स्विच को, मतलब यस स्विच के प्लान पे अट्रैक्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट। थैंक यू सो मच शिखा। कैन यू सेंड मी लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो? या श्योर, कल मैं बना के भेज दूंगी एक वीडियो, ठीक है। कल कल नहीं तो परसों। अपने को सुना था, कैसे मैंने कहा, ठीक है, समझ कोई तो फॉलो फॉलो अप कौन लेगा? आपने लीड कन्वर्जन तो कर लिया, अब जो मैंने लास्ट वेबिनार किया था उसमें फॉलो अप भी तो लिया था, अब वैसा फॉलो अप लेते हो? एफबी पर पोस्ट कैसे? ये हो गया, मैंने बता दिया इसका। इसका एक वीडियो भी है, आप ले लेना। जरूर लेते, 4 बजे मीटिंग। अच्छा, ओके, गुड। आप बिल्कुल टीचर की तरह। थैंक यू सो मच। जल्दी पेमेंट कैसे करवाएं? लीड से बस यही प्रॉब्लम जा रही है मुझे। मैंने बता दिया, अर्जेंसी क्रिएट करो। मेरे पास 4 ज्वाइनिंग्स हैं। आप अगर मतलब ऑर्डर प्लेस कर देते हो तो मैं तुरंत आपको वो ज्वाइनिंग्स आपके अंदर ज्वाइन करवा दूंगी, ठीक है। इस तरह से आप क्रिएट करो। और अगर उनका मतलब जैसे आप ये भी बोल देना साथ साथ कि अगर आपका पहले नहीं आया, उनका पहले आया, तो उनकी पहले लग जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मैंने किसी का भी नहीं किया है। अब अगर आपके पास सच में है तो आप उनको दे सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको बोल देना आपका पेमेंट ही लेट आया तो मैं क्या करूँ? कोई नहीं, आप नेक्स्ट का वेट करो, ठीक है। और नेक्स्ट आपको करके देनी है यही बोल के, तब जल्दी जल्दी ये हो जाएगा। देखो, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनको नेटवर्किंग समझ नहीं आती है। हर कोई ऐसा करे ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं तो कैसे होती ज्वाइनिंग डेली। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो नहीं भी कॉल अटेंड करेंगे, छोड़ो उन्हें, आगे बढ़ो आप। ऐसा तो नहीं है कि सारे ही एक जैसा करें, ऐसा कैसे हो सकता है? इट मीन्स आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें कमी है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, परफेक्शन लाओ। नहीं, अभी सिर्फ एयर स्पेस इंडिया में ही है, आगे देखते हैं, हो भी सकता है। सेम 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 सारी डेली मीटिंग अटेंड करती हूँ, बहुत सारी लेनी है आपको, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। आपको ऑडियो चाहिए लीड से बात करते हुए? मुझे नहीं चाहिए, आप अपने ग्रुप में भेजो, वहां पूछो, ठीक है। ओके, कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कंपनी दिखा रही है, फेक भी तो हो सकते हैं कैसे? एमसीए में अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो कंपनी रन कर सकती है, ये साफ साफ गूगल पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये उन्हें बोलो, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये सर्च करें, वहां पे लिखें यशबिज मार्केटिंग, तो किस नंबर पे है, सारा कुछ वहां पे आ जाएगा। गूगल पे सर्च तो करने, अगर नहीं आता उन्हें बोलो जाओ पहले यूट्यूब पे ये देखो कि एमसीए में कैसे हम देख सकते हैं कंपनी, तो वहां पे पूरा वीडियो में बताया जाएगा कि आप इस तरह से गूगल पे सर्च करो, इस तरह से कंपनी नेम डालो और इस तरह से रिजल्ट आएगा, तब तो ये बिलीव होगा। मेरा एक वीडियो ऑडियो चाहिए, ओके, ठीक है, मैं ऑडियो भेज दूंगी।
देखो ऐसे तो सोनू शर्मा के लिए भी लोग बोलते हैं कि सोनू शर्मा पता नहीं कहाँ कहाँ ज्वाइन है, तो सोनू शर्मा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब मुझे भी अगर लोग सोनू शर्मा सर से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मुझे भी लोग बोल रहे मेरे नाम से ज्वाइनिंग ढूंढ रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैं कहीं और वर्क कर रही होती तो मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ले रही होती, या फिर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही होती। आप एक बार उन्हें बोलो कि एक ट्रांजैक्शन दिखा दो, ठीक है। 15 मंथ्स हुए हैं मुझे यशबिज में। यशबिज में आने के बाद किसी भी कंपनी से मेरे बैंक अकाउंट में 1 रुपए भी आया है तो मैं काम छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मैं नाम भी बदलने के लिए तैयार हूँ। बस उन्हें इतना बोल दो, इतना दिखा दो कि आपकी कंपनी से पलक बुधवानी के अकाउंट में कितना पैसा जा रहा है, बस इतना काफी होगा। और अगर आपको इतना बात नहीं करना है, ब्लॉक करो, खत्म करो कहानी। आज बहुत ज्यादा आधार कार्ड मांग रहे हैं, गलत यूज कर। हाँ तो ठीक है ना, यहाँ पे आधार कार्ड थोड़ी ना देना है। यहाँ पे क्या लेना है, चलो मुझे बताओ ज्वाइनिंग कैसे होती है। आप लाइव क्यों नहीं, ओनली फेस क्या है ये अच्छा, मैं अगर कंफर्टेबल नहीं हूँ लाइव आने में तो मैं जबरदस्ती लाइव आऊंगी। क्या मेरे वीडियो नहीं देखे हैं आपने? अगर नहीं देखे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे देख लो लाइव भी, ठीक है। वीडियो डाल रखे हैं मैंने। थोड़ा टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो बस। यहाँ पे जब नेम एड्रेस और कॉन्टेक्ट से हो जा रहा है रजिस्ट्रेशन, तो फिर आपको क्यों करवाना है, क्यों लेना है आपको किसी का आधार कार्ड? मत बोलो आधार कार्ड के लिए, ठीक है। हम्म, ओके। तो अब मैं आपको जो बताने वाली थी, इम्पोर्टेंट सरप्राइज, जो सरप्राइज नहीं इवन इम्पोर्टेंट बात बोल सकते हैं, वो ये है कि अभी तक जहां पर जिसकी आईडी लग गई, ठीक है। अब से, कल से इवन ये चीज होगी कि जैसे कि मेरी आईडी है, मेरी तो वैसे भी जितनी भी है सारी मेरे अंडर ही है, ठीक है। अगर आपकी फर्स्ट आईडी जहां पे है, आप उसी के अंडर जितनी चाहो उतनी आईडी लगा सकते हो, अपनी अपनी फैमिली की, मतलब जैसे 3 अपनी फिर अपनी फैमिली की, ठीक है। अगर आपने इससे अलग कहीं भी लगाई तो वहां पे पैन कार्ड अप्रूव नहीं होगा, ठीक। वहां पे ना पैन कार्ड अप्रूव होगा, ना आपकी इनकम आएगी, आपकी मेहनत जाएगी बेकार। तो अपनी जो फर्स्ट आईडी मेन आईडी है उसी के नीचे राइट लेफ्ट जहां लगाना है लगाओ, बाकी कहीं पर भी नहीं, ठीक। आई होप ये सबको पसंद आया होगा, खासकर लीडर्स। तो इसके लिए भी मैंने यश से बात करी थी। यस, ये बहुत ही अच्छा है। समझ नहीं आया? समझ क्या नहीं आया? जो आपकी अभी आईडी है, आपको और आईडी लगानी है तो उसी के अंडर लगाओगे, आप कहीं और ज्वाइन नहीं कर सकते, अदरवाइज पैन कार्ड आपका अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। जो आपकी मेन आईडी, जो फर्स्ट आईडी आपकी लग गई, वहीं पे ही आपको और आईडी लगानी है, ठीक। जैसे कि मेरी है, मेरी फर्स्ट आईडी जो मेन आईडी है जिसमें 14 लाख समथिंग हुआ है, उसके अंडर ही मेरी राइट लेफ्ट मेरी फैमिली की सब मेरे अंडर में ही आती है। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी और नेटवर्क में लगी हो मेरी आईडी, ऐसा है ही नहीं। पहली बात, मैं सबसे ज्यादा फायदे में हूँ। हाँ, किसी और के साथ नहीं। अगर आप करते हो तो वहां पे चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे आप कितना भी पैसा कमा भी लोगे, मैचिंग भी कर लोगे, तो भी वो अप्रूव नहीं होगा। जहां आपकी आईडी लगी है आपको वही वर्क करना है, ठीक है। क्लियर? ओके, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।